तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट जो आपका 19 फरवरी का होने वाला है। तो इसमें करेंगे हम मैथ के क्वेश्चनों को। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों, सिंपली हमको देखो करना क्या है, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो इस रेलगाड़ी की चाल है वो है 78 किलोमीटर की स्पीड। ठीक है। तो बराबर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर जब भी कोई ट्रेन, देखो जैसे कि मान के चलिए ये हमारी सुरंग है, तो जो ट्रेन इसे पार करेगी उसकी खुद की भी कुछ लंबाई होगी और जो आपकी सुरंग है उसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो देखो, कहने का मतलब है, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को भी पार करती है और सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। ठीक है। तो देखो, मान के चलिए यहाँ रेल की लंबाई हमारी आर है और सुरंग की लंबाई हमारी एस है। ठीक है। और बटे में क्या करेंगे, टाइम दे रखा 45 सेकेंड। ठीक है, 45 सेकेंड। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, जो आपकी स्पीड दे रखी है वो दे रखे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में और उसके लिए करेंगे हम 18, 5/18 से इसमें गुना। ठीक है। तो देखो, 9 दूने हो गए 18, 9 पंजे 45। ठीक है। 2 से भाग दिया मैंने 78 में, तो ये कटा 39 बार। अब सिंपली दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपकी इनकी जो सुरंग की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई है टोटल कितनी आएगी, 5 पंजे 25 और 25 का गुना 39 में करेंगे। तो देखो, 39 गुना 25 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 25 नंबर 225 का 5। ठीक है। हासिल लगे कितने, 22। और 25 थी 75, 75 और 22 हो गए दोस्तों आपके 97। यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो गई, 975 हो गई, ट्रेन की और किसकी, रेल की और आपकी सुरंग की। अब देखो, एक तो होगा आपकी दोनों की संयुक्त लंबाई। अब हम निकालेंगे, देखो अगले स्टेटमेंट में बोला है कि उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो सुरंग की लंबाई क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम। कैसे, रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करोगे कि जो आपकी ट्रेन की लंबाई है कितनी 78, उसमें से निकालोगे व्यक्ति की स्पीड को, 78 माइनस के 6 इंटू मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। और जो उनकी लंबाई है, यहाँ पर सिर्फ लंबाई किसके पास है दोस्तों, वो है उस आपकी ट्रेन की लंबाई, यानी कि आर बटे में समय कितना ले रहा है, 15 सेकेंड। ठीक है। तो देखो, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 78 में से 6 घटाए तो 72 आया, गुणा 5/18 बराबर R/15। ठीक है। तो देखो, 18 चौके कितने हो गए, 72, और 4 पंजे कितने हो गए, 20, और 20 का गुना 15 में करेंगे तो आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, देखो देखो 4 पंजे 20 और 20 का गुना इसमें करेंगे 15 में, तो ये हो जाएगा 300। यानी कि 300 मीटर जो होगी दोस्तों, ये होगी आपकी ट्रेन की लंबाई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो आपकी सुरंग है उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो, यहाँ पर सुरंग और ट्रेन की लंबाई कितनी, 975। तो 975 में से आप 300 घटा दोगे तो आपकी सुरंग की लंबाई आएगी कितनी, 675 किलोमीटर। कितनी, 675 मीटर। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लय और मेय 90 और 15 हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, मान के चलिए, देखो आपका एलसीएम वो कितना 90 दे रखा है और आपका एचसीएफ दे रखा है कितना, 15 है। ठीक है। ये हो गया। देखो, जब भी हमारी संख्याएं जो होती हैं वो एचसीएफ का क्या होती है, मल्टीपल होती हैं, जो हमारी संख्या होती हैं। तो मान के चलिए, पहली संख्या क्या है हमारी, 15A हो गई। ठीक है। और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 15B। ठीक है, ये हो गई। क्योंकि हमारी जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, वो जो एचसीएफ होता है उसका मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है। अब दे रखा है, देखो इनका एलसीएम 90 है, तो देखो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो 15 इन सभी में कॉमन है तो 15 ले लिया, और जो कॉमन नहीं है उनका क्या करते हैं हम आपस में गुना। तो 15 इंटू ए बी बराबर कितना होगा, 90। तो 15 का भाग इसमें देंगे 90 में, कितनी बार कटेगा, 6। तो ए इंटू वी। अब दोस्तों, आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। तो देखो, 6 के मैंने फैक्टर करे 3 इंटू 2। ठीक है। अब दोस्तों, ये आपके फैक्टर आए हैं, यानी कि सहभाज्य संख्या आई है। लेकिन आपको संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको इनमें 15 का गुना करना होगा। ठीक है। तो देखो, 15 का गुना मैंने इसमें करा, और इसके लिए पहले हम क्या करेंगे दोस्तों,
कि जो आपको समीकरण दे रखी है कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो, हमारा 75 हो। यानी कि देखो जैसे कि a प्लस बी दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, हमारा 75 आना चाहिए। तो देखो 15 का गुना मैंने एक बार इसमें करा तो कितना होगा 45, 15 3 45, और 15 का गुना एक बार इसमें करा तो कितना होगा 30। यानी कि दोस्तों 75 जो है हमारा आ चुका है जुड़ने के बाद। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, जो बड़ी वाली संख्या पूछा है तो 15 3 45, तो 45 जो होगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपये है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना है। दोस्तों मान के चलिए पेन का जो विक्रय मूल्य वो एस है और अंकित मूल्य दे रखा है आपको 750 रुपये। पहले इस पर 20% की छूट यानी कि 80% पर बेचता है, ठीक है, और इस पर अतिरिक्त छूट दे रहा है 10% की यानी कि 90% पर फिर बेचता है। तो टोटल बेचने के बाद में आपका सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, ठीक है, और देखो यहाँ से मैंने भाग दिया 25 से, तो 25 3 75, 30 बार कटा, और ये कितनी बार कटा 25 चौके 100, ठीक है। 4 से भाग दिया मैंने 8 में तो 2 बार कटा, ठीक है। तो सिंपली आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, देखो 9 दूनी 18 और 18 3 कितने हो गए 54 और एक जीरो, यानी कि 540 रुपये जो होगा दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात समझना, देखो मान के चलिए मूलधन हमारा पी रुपये है और ये कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी कि मूलधन का 3 गुना 3 पी हो गया, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ पड़ी होगी कि जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो देखो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा CSI बराबर अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यानी कि ये तो होगा हमारा अमाउंट मिश्र धन और ये हमारा मूलधन। तो अमाउंट में से हम मूलधन घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा ब्याज, तो 3 पी में से पी घटाएंगे तो क्या आएगा 2 पी हमारा ब्याज हो गया, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 5 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, तो दोस्तों सिंपली आप क्या करेंगे 5 पी में से पी घटाएंगे तो आपको ब्याज कितना आएगा 4 पी। अब सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, जो 5 साल है 2 पी का मान है, 5 साल है वो 2 पी का मान है और आपको कितने का निकालना है 4 पी का, तो 4 पी से इसमें गुना करेंगे। तो देखो 2 पी से गुना में भाग मैंने 4 पी में करा, कितनी बार कटा 2 बार, और 2 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 साल, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं, तो ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ देखिए कि जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो देखो 9 दिन में कितना कर रहे हैं 45%, लेकिन हमें कराना पूरा 100% कितने दिन में कराएगा। तो देखो 9 से मैंने भाग दिया 45 में तो 5 बार कटा, 5 का भाग 100 में करा तो कितने बार कटा 20 बार। ठीक है, तो देखो ए और बी तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, लेकिन वहीं ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे टोटल कार्य कितना है, तो इनका एलसीएम होगा 60 यूनिट। ठीक है, अब देखो 20 का भाग 60 में देते हैं तो कितने बार करता है 3 बार, और 30 का भाग 60 में तो 2 बार। और देखो क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला, तो देखो पहले बी की अगर हम क्षमता निकालें, दोनों की क्षमता 3 यूनिट और ए अकेले की क्षमता 2 यूनिट, तो बी की क्षमता कितनी आएगी 3 में से 2 घटाए 1 यूनिट। और टाइम पूछा है कि बी कितना समय लेगा, तो देखो 60 टोटल कार्य को ऊपर लिखेंगे बट्टे में उसकी क्षमता से भाग, तो कितना आएगा 60 दिन जो होगा दोस्तों उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिसके जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी किसी पारी में या एवरेज में वृद्धि या कमी का आए तो आपको करना क्या है, देखो न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस के इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। ठीक है,
फाइनल मेंबर या फाइनल डेटा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको देखो 15वीं पारी में यानी कि नया औसत दे रखा है कि 97 रन बनाता है, ठीक है। ओल्ड हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, देखो वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे, और देखो कितने की दिख रही वृद्धि हो रही है, 5 की, तो 5 इंटू फाइनल मेंबर कितनी है या पारी, 15वीं पारी, तो इंटू 15 से गुना। तो देखो 97 यही रहेगा, 15 का गुना 5 में करेंगे तो हो जाएगा 75, और इस 75 को जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर ओल्ड। तो देखो 97 से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। तो ये होगा आपको पुराना वाला औसत, ठीक है, जो उनका रनों का था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 15वीं पारी के बाद, तो इसमें क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे क्योंकि उसमें 5 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 27 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है। रुपये 9 प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी कराने में कुल खर्च कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका आयत होता है, देखो जैसे ये हमारा आयत है, इसकी लंबाई L ये है और चौड़ाई V है। तो देखो इसका जो विकर्ण है यानी कि ये जो है, ये देखा आपको 18। तो देखो विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। और इसी का मान देखो आपको दे रखा है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर कितना, 18। तो जब आप इस पैसे होल स्क्वायर हटाओगे यानी कि होल स्क्वायर करोगे तो इस पैसे क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का होल स्क्वायर 324, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई का मान दे रखा आपको 126 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपको निकालना है पहले इसका परिमाप। तो परिमाप के लिए हमें देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई का 2 गुना, ठीक है। तो देखो इसे हम यूं ही रखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कितना आपके पास, 324, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 गुना चाहिए लंबाई इंटू चौड़ाई का। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है आपको 126 मीटर स्क्वायर, तो 126 का 2 गुना करेंगे तो देखो 324 प्लस के 126 दूनी कितने हो गए दोस्तों आपके, 252, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा ऐड करने के बाद, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 3 और 2 5। और दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका, वो आएगा आपको 576। और 576 जो होता है आपका किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 24 का। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 24। अब दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि बाड़बंदी कराने में कितना कॉस्ट आई। तो देखो कॉस्ट बराबर क्या करेंगे आप, कॉस्ट बराबर देखो पेरीमीटर इंटू कॉस्ट, पेरीमीटर इंटू रेट से गुना। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, जो आपका आयत होता है उसकी चारों भुजाओं का योग। तो देखो लंबाई प्लस चौड़ाई का अगर आप दोगुना कर दोगे तो निकल आएगा आपका परिमाप, और इसमें अगर आप जो आपका रेट है उससे गुना कर दोगे तो आपका निकलेगा कॉस्ट के अपने कितना पैसा टोटल लगा, तो इंटू 9। तो देखो 9 दूनी 18, 18 चौक 72 का 2, ठीक है, हाथ से लगे 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने हो गए 43। तो 432 रुपये जो होगा दोस्तों उस पर टोटल खर्च हुआ, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिन बाद उनके साथ शामिल होता है। इस परिस्थिति में कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला है 5 व्यक्ति, तो देखो 5 व्यक्ति यानी कि 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं उस कार्य को, वो कर रहे हैं 8 दिनों में। और वहीं देखो ओम प्रकाश जो है उसे 24 दिनों में अकेला कर रहा है। तो देखो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24, यानी कि टोटल कार्य हमारा 24 यूनिट है। तो देखो 8 से मैंने इसमें भाग दिया तो इकट्ठा 3 बार, और 24 से इसमें भाग दिया तो इकट्ठा 1 बार। तो 5 व्यक्तियों की क्षमता 3 यूनिट है और ओम प्रकाश की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 4 दिन तक ये क्या करते हैं, एक साथ करते हैं जो 5 व्यक्ति हैं। तो देखो अगर इनका 4 दिन का हम कार्य निकालें तो देखो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 दिनों में 5 व्यक्तियों ने कितना किया कार्य, तो वो किया देखो 12 यूनिट। तो 24 में से जब 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 12 यूनिट। और इस कार्य को कौन करेगा, जो 12 यूनिट है इस कार्य को करेंगे पाँचों मिलकर। क्यों, क्योंकि 5वां व्यक्ति जो ये आपका छठा व्यक्ति है ओम प्रकाश, ये भी इसमें शामिल होता है 4 दिन बाद।
तो देखो 12 को जब हम किससे भाग देंगे, 3 और 1 4 यूनिट से, क्योंकि 3 यूनिट 5 व्यक्तियों की और चौथे जो अलग व्यक्ति है ओम प्रकाश उसकी 1 यूनिट है। तो 3 और 1 4 से भाग, तो 4 से कितने हो गए 12। तो टोटल टाइम जो लगा दोस्तों उसे कितना लगा, देखो 4 दिन पहले लगे जब 5 व्यक्तियों ने किया, और 3 अब लगे जब जब अलग जो 5वां व्यक्ति है, छठा व्यक्ति वो मिल गया। तो टोटल समय कितना लगा, 7 दिन का लगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 रुपये और 14,000 रुपये मासिक की बचत की, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर देखा है एक्स और वाई की मासिक आय, तो मान के चलिए उनकी आय 9x है, जो x है, तो उसमें से देखो अगर जो उसकी सेविंग आप घटा दोगे तो उसका क्या निकल के आएगा, खर्च। तो देखो x जो है उसकी आय का अनुपात 9 है, तो मैंने 9x मान लिया, और बचा कितना रहा वो 16,000। तो देखो 16,000 मैंने घटा दिया तो उसका बचा खर्च। ठीक है, और देखो बटे में क्या है 7x माइनस के कितना 14,000। क्यों करेंगे, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति y है उसकी मासिक आय का अनुपात है 7x। ठीक है, और जो बचा रहा है वो कितना बचा रहा है 14,000। और देखो उनका अनुपात क्या है, जो वो क्या है खर्च का जो अनुपात है कितना 5:3। क्योंकि दोस्तों किसी की मासिक आय में से उसका खर्च जो सेविंग निकाल देते हैं, बचत निकाल देते हैं, तो उनका बचता क्या खर्च कितना है, तो उसी का अनुपात दे रखा आपको इतना। तो आप इनकी कैंची का गुना करोगे तो देखो क्या होगा, 3 का गुना 9 में तो 27x। ठीक है, माइनस 16 का गुना 3 में तो 48,000। ठीक है, बराबर 5 का गुना 7 में 35x। ठीक है, माइनस 14 पंजे 70,000। अब सिंपल आपको करना क्या है, एक्स के टर्म को एक तरफ लाएंगे और जो आपकी वैसी क्वांटिटी है उन्हें एक तरफ लाएंगे। तो देखो 70 को मैं इधर लाया 70,000 को, तो ये होगा प्लस का 70,000 माइनस के 48,000 बराबर 35x माइनस के 27x। तो 35 में 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8x। ठीक है, और देखो 70 में से आप 48 घटाओगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपको 10 में से 8 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, तो 8 का भाग आप जिसमें दोगे तो देखो क्या आएगा 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कि x का मान आ गया दोस्तों आपके पास कितना 2750। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उनकी मासिक आय में अंतर। तो देखो इनकी इनकम का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 9 अनुपात, यानी कि 9x अनुपात के 7x। अब इनके बीच में अंतर कितने का 2x का, कितने का 2x का। तो सिंपली आप क्या करोगे, इनके अंतर के लिए डिफरेंस के लिए इसका 2 गुना, तो 2750 का 2 गुना कितना हो गया, ये हो गया आपका 5500, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। तो सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों सिंपली देखो आप क्या करोगे, देखो इसमें बोला है कि राम के धन का कितना 45%। तो देखो मैं 45% को मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो दोनों बराबर में क्या होगा परसेंटेज होगा, तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है हटाने की। तो आगे बोला है सोहम के 50% के योग का क्या है बराबर है सोहम के धन के 86% के। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर परसेंटेज है तो देखो कॉमन लेके आप क्या कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सोहम की जो क्वांटिटी है एक तरफ लेकर आओगे, तो देखो राम इंटू 45। ठीक है, बराबर सोहम इंटू 86 माइनस के सोहम इंटू 50। तो देखो अगर आप सोहम को कॉमन लेके अगर 86 में से 50 घटाओगे तो क्या होगा, सोहम का 36%। तो सोहम इंटू 36, यहाँ कितना हो जाएगा रोहन इंटू 45। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा कॉम्परेट कर लेना। तो देखो क्या करना है, देखो राम को यहीं रखना है, सोहम को लाए हम पट्टी में। ठीक है, तो यहाँ का बचा 36/45, तो 9 से भाग इसमें देंगे तो होगा 9 चौके 36, 9 पंजे 45। अब क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि सोहम के पास धन है राम के धन का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये जो है 4 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा है। तो देखो 5 को रखेंगे ऊपर, 4 को रखेंगे बट्टे में, इंटू करेंगे 100% से गुना, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाता है उसे रखते हैं दोस्तों हम ऊपर, और जिसकी तुलना में पूछा जाता है उसे रखते हैं बट्टे में। ठीक है,
तो देखो 4 से मैंने भाग दिया 100 में, ये कटा 25 बार, और 25 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 125%, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 4225 बराबर 65 है तो अंडर रूट 42.25 प्लस अंडर रूट 0.4225 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो आपको दे रखा है कि अंडर रूट 4225 बराबर अगर आपका 65 है, ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि जो आपका अंडर रूट में देखो ये मान है कि आपका 42.25 प्लस के अंडर रूट में 0.4225। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, आप पॉइंट को हटा दीजिए एक बार और बट्टे में 0 बढ़ा लीजिए, जिससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लिख दी, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी है 4 संख्या है तो बट्टे में क्या लिख दी 4 0। पॉइंट के स्थान पर 1 आता है और जितनी संख्या राइट में होती है उतनी 0। तो देखो 4225 बराबर क्या 65। ठीक है, तो 65 बाहर निकाल लिया मैंने, और 100 में से बाहर आप निकालोगे अंडर रूट में से तो क्या आएगा 10 प्लस, और देखो यहाँ क्या है 4225, तो 4225 क्या होगा 65। ठीक है, और 10,000 है यहाँ, तो अंडर रूट में से संख्या कितनी आएगी आपकी बाहर, देखो जितनी संख्या होती हैं उनका क्या होता है आधा जीरो में से, तो यहाँ 4 जीरो है तो बाहर कितने आएंगे 2 जीरो। तो देखो 10 का भाग 65 में देंगे तो कितनी बार कटेगा 6.5 बार। ठीक है, और 100 का भाग 65 में देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 0.65 बार। तो देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान के चलिए 6.5 में 0 को बढ़ा लीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो देखो 5 में 0 ऐड किया 5, 6 और 5 कितने हो गए 11 का 1, हासिल लगा 1, तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7.15 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक शंकु है जिसकी आपको क्या देखे रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और देखो उसकी जो ऊंचाई है यानी कि हाइट दे रखे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है इसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की और आवश्यकता होती है। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं हम, एल बराबर रेडियस का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, कितना होगा 12 का स्क्वायर 144। तो दोस्तों आपने ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा 5 12 13 का, तो देखो ये कितना हो जाएगा 25 में 144 ऐड करेंगे तो 169। तो 169 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का। तो आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर जो आएगा आपकी क्या आएगी तिर्यक ऊंचाई। और देखो संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है किसके लिए शंकु के लिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के लिए क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, पाई आपका यूं ही रहेगा क्योंकि पाई आपका ऑप्शन में है। रेडियस कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू रेडियस 5 है और तिर्यक ऊंचाई कितनी है आपके पास 13 है, तो 5 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 का गुना 5 में कितना हो जाएगा 90 पाई। तो 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष का अवधि में 2400 रुपये की राशि 3650.10 हो जाती है। तो दोस्तों आपको देखो सिंपली आपको करना क्या है, तो आपको रेट निकालना है। तो देखो रेट के लिए आप क्या करोगे, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप मूलधन लिखोगे यानी कि प्रिंसिपल को, और एक तरफ लिखोगे आप अमाउंट को। अमाउंट क्या होता है, जब हम ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो मूलधन दे रखा है आपको कितना 2400 रुपये। ठीक है, और अमाउंट कितना दे रखा है 3650। ठीक है, और 10.1। तो देखो इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ का बढ़ जाएगी एक जीरो। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, 3 से भाग दोनों तरफ देंगे तो कितनी बार कटेगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, अनुपात 3 से कितनी बार 3 से 12 36 बार कटा। ठीक है, और 3 एकम 3 बचा 2 यानी कि 3 छिके 18, फिर 2 बचा 3 सत्ते 21। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखिए जो 8000 है ये आपका 20 का क्यूब, और यहाँ क्या है 12,167 ये आपका 23 का क्यूब। तो देखो क्वेश्चन में आपको किस अकॉर्डिंग आपको सोचना है। देखो आपको अगर 3 वर्ष दे रखा है तो ये अवश्य ही आपका क्यूब बनेगा, अगर आपका 2 वर्ष होती तो क्या बनता होल स्क्वायर के रूप में बनता। तो सिंपली आप क्या करोगे कि दोनों तरफ क्या करोगे, देखो यहाँ करोगे कि क्यूब रूट 20 का क्यूब।
ठीक है। और यहाँ का बनेगा आपका क्यूब रूट 23 का क्यूब। तो इस क्यूब रूट से क्या होगा, आपकी घात 3 कट जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट से क्या होगा, घात कट जाएगी। तो देखो 20:21। तो देखो आपको मूलधन कितना है दोस्तों, 20, और अमाउंट कितना है 21। तो आपको ब्याज कितने की मिल रही है 20 के ऊपर, 1 रुपये की। तो रेट कैसे निकालेंगे, 1 रुपये की ब्याज 20 के ऊपर गुना कर देंगे 100% से। ठीक है, तो देखो सॉल्व क्या होगा दोस्तों आपका, देखो यहाँ 21 ना होकर क्या आएगा 23, क्या आएगा 23। तो ऊपर 20 के ऊपर कितने की ब्याज है, 3 रुपये की। तो देखो 20 से भाग दें मैंने इसमें, तो 5 बार कटा, 5 का गुना 3 में करेंगे तो आपका रेट आएगा दोस्तों 15%, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों सिंपली आपको देखो करना क्या है, एक तरफ लिखना आपको पैसों को, ठीक है, और एक तरफ लिखना आपको जो आपकी क्वांटिटी है, या आप पेन को लिख दो। ठीक है, क्या लिखा है 10 से फल, तो मैंने फ्रूट लिख दिया। ठीक है, इधर पैसे इधर फ्रूट, और देखो खरीद रहे हैं तो इसके लिए क्या लिखोगे CP1, क्योंकि 2 जगह से खरीदे हैं, CP1 CP2। पहले क्या हो रहा है 100 रुपये में 11 फल उसने क्या करे खरीदे, 100 रुपये में 11 फल खरीदे, और अगली बार क्या करा 100 रुपये में 9 फल खरीदे। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी को सेम करेंगे, और क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करोगे, इनका कैंची का गुना। तो 100 का गुना 9 में करोगे कितना होगा 900। 100 का गुना 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, और 11 का गुना करेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा 99। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, खरीदे कितने आपने, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 और 900 2000, यानी कि 2000 रुपये में आपने कितने खरीदे, 99 का 2 गुना, कितना 198 फ्रूट आपने खरीदे। अब देखो बेचने के लिए वो क्या कह रहा है कि अगर 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है, यानी कि 100 रुपये में, देखो यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, 100 रुपये में 10 की दर से बेचे तो उसे लाभ या हानि क्या होगा। तो देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, इनका कैंची का आप गुना कर दीजिए। तो देखो मैंने गुना यहाँ किया 2000 का 10 में तो कितना हो जाएगा 20,000, कितना 20,000, और 198 का गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 19,800, और इनका आपस में गुना कर दोगे तो ये संख्या क्या हो जाएंगे, आर्टिकल आपके सेम। तो देखो यहाँ से एक चीज़ देखिए कि आपने 20,000 में वस्तुएं खरीदी और 19,800 में बेचा, तो आपको लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 200 का। तो परसेंट निकालने के लिए जो लॉस हुआ उसे ऊपर लिखेंगे, और जो कॉस्ट प्राइस है 20,000 उसे लिखेंगे बट्टे में। ठीक है, और गुना कर देंगे 100% से। ठीक है, तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो हमारी कट गई। ठीक है, और 2 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 1 बार, यानी कि लॉस कितने का हुआ 1% का हुआ, जो कि क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 45% दूध पानी का मिश्रण बन जाए। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं, देखो 75% मान के चलिए, देखो एक तरफ हमारा मिल्क है, एक तरफ हमारा क्या वाटर है, तो इसमें बोला है कि 75% दूध। तो देखो 100 में से अगर 75% दूध है तो आपका पानी कितना होगा 25%। 100 में से 75 घटाएंगे तो 25, इनका आप अनुपात लेंगे तो देखो कितनी बार घटेगा 25 3 75, और 25 एकम 25, यानी कि दूध और पानी का अनुपात है 3:1। क्वेश्चन में बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो मान के चलिए x यूनिट हमने पानी मिलाया, तब जाके क्या होता है कि मिश्रण में 45% दूध। तो आपको देखो मैं एक तरफ सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मान के चलिए अगर 45% दूध है तो शेष जो पानी होगा वो कितना होगा 55%। ठीक है, तो इनका जब आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा 5 से 9 बार कटा, 5 से 11 बार, यानी कि कितना होगा 9:11। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो आपको एक बात याद रखनी है कि जिस क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं सिर्फ रेशियो उसी का बदलता है। तो देखो यहाँ पर देखो हम चेंज किसे कर रहे हैं, पानी को। तो देखो पानी तो चेंज हो रहा है, उसी के साथ क्या हो रहा है हमारा मिल्क चेंज हो रहा है, लेकिन हमें मिल्क को सेम रखना है। तो सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 9 यूनिट है ऊपर 3 है, तो ऊपर ले को क्या करेंगे हम 9 बनाएंगे। तो उसके लिए 3 से हम गुना करेंगे दोनों पक्षों में, 3 का गुना 1 में तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 का गुना 9 में 3 में कितना हो जाएगा 9। तो देखो 9 मिल्क हमारा पहले भी 9 यूनिट था और आज के टाइम भी 9 यूनिट है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखो यहाँ से आप देखिए ये कितना बड़ा, 3 से 11 हो गया, कितना बड़ा 8 यूनिट, कितना 8 यूनिट। और जो आपको 300 ml दे रखा है, 300 ml वो कितने यूनिट का मान है
वो है आपका 9 और 3 12 यूनिट का मान। ठीक है, आपको निकालना कितने का, 8 यूनिट का कितना मिलाया है। तो x बराबर सीधा आएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 से काटा 3 बार, और 3 का भाग 300 में देंगे, कितने बार कटेगा, 100 बार। और 100 का गुना आप 200 में 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 ml। यानी कि 200 ml दोस्तों, 200 ml पानी मिलाने पर इनका अनुपात ये हो जाएगा 45% अनुपात 55%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो उसके पिता की आयु कितनी है। तो दोस्तों मान के चलिए ये फादर हैं और ये उनका लड़का यानी कि सन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। तो देखो मान के चलिए अगर पिता की आयु x है तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 24 वर्ष कम, यानी कि x माइनस के 24। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि 2 वर्ष में यानी कि 2 वर्ष बाद। तो देखो 2 वर्ष क्या करेंगे, दोनों में ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों में ऐड कर दिया, x माइनस के 24 और प्लस का 2। आगे बोला है कि 2 वर्ष में उसकी आयु यानी कि जो लड़के की आयु है पिता की आयु की आधी होगी, यानी कि इसकी आधी 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की आयु कितनी है। तो अब क्या करोगे, देखो x प्लस 2 को यूं ही रखोगे, इस बट्टे के 2 का गुना करोगे अब यहाँ। तो देखो 2 का गुना x में करा तो 2x हो गया, माइनस के 24 में से अब 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22, और माइनस के 22 का 2 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 44। ठीक है, अब आप x वाले वेरिएबल को एक तरफ लाइए और जो आपकी वैसी हैं जो संख्या हैं उन्हें एक तरफ। तो देखो 2 प्लस के 44 हो गया, प्लस का 2x माइनस का, x को इधर लाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा, 44 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 46। और दोस्तों हमें पिता की उम्र भी कितनी है, x है। तो आंसर क्या होगा आपका, 46 वर्ष होगा, जो कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि 21:60 समानुपात 7:x है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो आपको दे रखा है 21:60। ठीक है, समानुपात आपको दे रखा है 7:x। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे मान निकालने हो क्या करोगे, जो बीच वाली संख्या है उनका आपस में गुना और जो लास्ट संख्या है उससे भाग। ठीक है, तो देखो x का मान पूछा है तो क्या करोगे, 60 का गुना 7 में और भाग का करोगे 21 से। जिसका मान दिया है दोनों का उनका करते हैं आपस में गुना, और जिसका एक मान नहीं दिया उससे करते हैं भाग। ठीक है, तो देखो इन दोनों का मान दिया था, इनका आपस में गुना किया, इसका एक मान नहीं दिया था तो इससे क्या करना, भाग। तो देखो 7 दिए 21, 3 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आपका x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव को 8 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। मान के चलिए दोस्तों नाव की जो गति है हमारी a है। ठीक है, और जो धारा की गति है वो है हमारी v। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमारी नाव धारा की दिशा में चलती है तो दोनों की गति क्या होती है, ऐड होती है, जुड़ती है। लेकिन जब नाव धारा की दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में चलती है तो नाव की गति में से धारा की गति को घटाया जाता है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक नदी धारा के ऊपर की ओर, तो नदी के ऊपर का मतलब है कि वो विपरीत दिशा में चल रही है। तो अब क्या करोगे, नाव की गति में से धारा की गति को घटाओगे तो कितना समय ले रही है, 60 किलोमीटर की दूरी में 8 घंटे का। तो देखो स्पीड बराबर दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो 60 में आप 8 का भाग दोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4, तो 8 पंजे 40। ठीक है, कि उनकी जो डिफरेंस है वो कितना है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा का है। लेकिन जब नीचे की ओर चलते हैं यानी कि दिशा में चलते हैं तो कितना समय लेता है, 60 किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे। तो 60 में 5 से भाग देंगे तो कितना टाइम, कितनी स्पीड आएगी, 12 की। तो देखो 12 ऐड करना है। तो देखो आपको निकालनी है नाव की गति स्थिर पानी में, यानी कि सिर्फ नाव की गति कितनी है। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस का v माइनस का v से कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a बराबर 12 और 7 19.5। ठीक है, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, a बराबर 2 निम 18, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10।
यानी कि 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा की जो होगी दोस्तों वो आपकी नाव की गति होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 5 मीटर, 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 16 सेंटीमीटर, और देखो आगे बोला है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की लंबाई की सटीकता से मापने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी आपको अधिकतम वर्ड बोला जाए तो वहाँ पर होता है उसका HCF, यानी कि महत्तम सापर्तक कितना होगा। तो देखो आपको लंबाई दे रखी है कितनी, देखो 5 मीटर और 95 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगली लंबाई कितनी है 8 मीटर, और इससे अगली दे रखी है आपको कि 16 मीटर और 65 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस सभी क्वांटिटी को हम सेंटीमीटर में बदलें तो क्या होगा, देखो 5 मीटर में 100 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर हो गए, और 95 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 595 सेंटीमीटर। ठीक है, 595, और इसमें कितने हो जाएंगे 800 सेंटीमीटर, इसमें कितने हो जाएंगे 1665 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या करोगे कि जो अधिकतम इसमें कॉमन है तीनों संख्याओं में वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखो पहले मैंने 5 से इसमें भाग दिया, तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा 4, 5 ने 45। फिर इसमें भाग दिया 5 से 16 बार, यानी कि 160 बार, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15। अब दोस्तों इसमें आपको कोई भी संख्या ऐसी नज़र आ रही है जो इसमें कॉमन हो, तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रही है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर सटीकता से नापने के लिए वो बड़ी से बड़ी क्वांटिटी है जो इसे अच्छे से संभावित कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, मनीषा के बटुए में 8,000 रुपये हैं, फिर से उसने इसे 10% से बढ़ा दिया, फिर उसने इसमें 5% खर्च कर दिया। इसके बटुए में मौजूद धनराशि का अंतिम मूल्य प्रारंभिक धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मान के चलिए अंतिम जो मूल्य है वो x है। ठीक है, पहला मूल्य कितना है आपको 8,000 दे रखा है। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा है पहले 10% की वृद्धि। तो देखो 10% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 1/10, और 10 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11/10 इंटू, देखो आगे बोला है 5% खर्च करता है। तो देखो 5% का बट्टा मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1/20। तो कमी हो रही है तो 20 में से ऊपर 1 यूनिट है तो 1 को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 19/20। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 220 का गुना 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 200, और 200 का भाग इसमें करेंगे तो कितने बार कटेगा 40 बार। ठीक है, तो सिंपली इनका गुना करेंगे तो देखो क्या होगा 19 चौके कितने हो गए 76, यानी कि 760, और 11 का गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 11 छक्की 66 का 6 हाथ से लगे 6, 11 सत्ते 77 और 6 कितने हो गए 83, यानी कि 8,360 जो होगा दोस्तों उसका नया मूल्य होगा, यानी कि नई धनराशि होगी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो 8,000 पहला मूल्य था, यानी कि पहला मूल्य जो 8,000 था इससे कितना कम है, यानी कि क्वेश्चन में बोला है जो नई राशि है, नई राशि कितनी है हमारी 8,360। तो क्वेश्चन में बोला है जो नई राशि है पहली राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो 8,360 8,000 से कितना अधिक है 360 अधिक है, कितना 360 अधिक है किससे 8,000 से, तो बट्टे में 8,000 से भाग इंटू 100% से गुना। ठीक है, तो देखो प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा 3 जीरो से हमारी 3 जीरो खत्म, 8 से भाग दिया मैंने इसमें 36 में, तो 8 चौके 32, बचा कितना 4, तो 8 पंजे 40, यानी कि 4.5% जो होगी दोस्तों नई राशि इससे अधिक होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों जो आपका लाइक करने के बाद जो हाइप है हाइप जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।